दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की एक भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष अगर एक भी मुद्दे पर उनसे डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए कहता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार तैयार होती नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार, आप देखेंगे इस पूरे सत्र में समाजवादी पार्टी ने लगातार सवाल पूछे हैं। संभल का मुद्दा अखिलेश यादव लगातार 2-3 दिन तक उठाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों ने मुद्दे उठाए हैं। राजीव राय ने रेल सहित कई सारे मुद्दों को उठाया, एयरपोर्ट के मुद्दे उठाए गए, मुआवजे के मुद्दे उठाए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार भी कोई संतोषजनक जवाब उनके मंत्री दे नहीं पाए। लेकिन आज दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जब सदन के भीतर उनकी आवाज नहीं सुनी गई, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो संसद के बाहर हल्ला बोल छेड़ दिया। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों ने आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई सारी मांगे जिन पर चर्चा नहीं हो पा रही थी सदन के भीतर, आज समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सीधे तौर पर आकर के अपनी बात रखी और जबरदस्त तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते हुए प्रोटेस्ट किया। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में तमाम सारे समाजवादी पार्टी के सांसद इकट्ठे हुए। इसमें राजीव राय थे और भी तमाम सारे सांसद थे जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये प्रोटेस्ट था किसानों के लिए। दोस्तों, आपको पता है कि किसान जो है इस वक्त धरने पर हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कौन कौन सी मांगों को लेकर के धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने क्यों प्रोटेस्ट किया, क्या क्या मांगे थी। हम चाहते हैं हाउस चले और किसानों की इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो। किसानों की जहां आमदनी बढ़े, कानूनी हक मिले, उनके ऊपर जो अन्याय हुए हैं, मुकदमे लगे हैं, उन मुकदमों की वापसी हो। जो किसान शहीद हुए आंदोलनों में, उनके परिजनों को मुआवजा मिले। और जो भी किसानों की मांगे हैं, चाहे वो कर्ज माफी की हो, मुकदमे की वापसी की हो, लखीमपुर खीरी जो उस समय के केंद्रीय मंत्री के इशारे पे किसानों की हत्याएं की गई, उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के सवाल हो। सारी किसानों की मांगों पर आरडी अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस सत्र में लगातार किसानों को लेकर के बातचीत होती रही। अखिलेश यादव लगातार खाद का मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठाते रहे, किस तरीके से खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही, किस तरीके से खाद को एक तरीके से ब्लैक किया जा रहा है, इसका मुद्दा वो उठाते रहे हैं। और अब इस वक्त आप देखेंगे तो दिल्ली आने के सारे बॉर्डर लगभग किसानों के लिए सील कर दिए गए हैं। शंभू बॉर्डर पर लगातार बैरिकेडिंग लगी हुई है। किसानों के साथ पुलिस की झड़पें हो रही है। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पेपर स्प्रे फेंका जा रहा है, कीलें ठोक दी गई हैं। शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर भी भूख हड़ताल कर रहे हैं किसान। और उनकी तमाम सारी ऐसी मांगे हैं जो लगातार किसान जिनकी मांग कर रहे हैं, चाहे वो एमएसपी की खरीद पर कानूनी गारंटी का मामला हो, चाहे वो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी की कीमत तय करने का मामला हो, या फिर डीएपी जो खाद है उसकी जो किल्लत है किसानों के लिए, उसको दूर करने की मांग कर रहे हैं किसान जो है वो खेत मजदूर यानी कि जो बटाईदार होते हैं या खेत मजदूर होते हैं, उनका भी कर्ज माफ करने की मांग कर रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल लागू करने की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से चीजें लागू हों। बहुत सारी ऐसी मांगे हैं, चाहे वो लखीमपुर कांड में जो दोषी हैं उनको सजा देने की बात है,
और जो मुक्त व्यापार वाली बात थी उस पर भी रोक लगाने की मांग किसान कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मांगे, लगभग 13-14 सूत्रीय मांगे हैं किसानों की, जिसको लेकर के सरकार से लंबे वक्त से मांग चली आ रही है। और इसी को लेकर के संसद के बाहर जो है, संसद भवन परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जोरदार तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया है। दोस्तों, देखना होगा कि इस पूरे सत्र में क्या मोदी सरकार, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की मांगें मानेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस प्रोटेस्ट से एक बात जरूर साफ कर दी है कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे पर खुल करके सामने उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी और जरूरत पड़ेगी तो सड़क पर उतर करके किसानों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव बनाएगी। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।